ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। आप लोगों ने जो इसमें दिलचस्पी दिखाई है वह सराहनीय है। अभी जबकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण लोगों के मन में अशांति है, उस समय इस प्रकार के ऑनलाइन सत्संग के द्वारा मन की शांति प्राप्त करने में भी सरलता होगी, साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी होगा। कल हम लोगों ने चर्चा की थी गरीब परवर स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के संबंध में। आज हम चर्चा करेंगे पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, इन्होंने श्री मां शारदा देवी के संबंध में क्या कहा था। विभिन्न समय पर उनके पास से मां शारदा देवी के संबंध में जो कुछ बातें हमने सुनी थी उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। 1973 की बात है। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज राजकोट आए हुए थे, तो भक्तों के साथ बैठे हुए थे। एक इनफॉर्मल मीटिंग के समान थी। लगभग 70-80 भक्त रहे होंगे और मुझे भी उसमें शामिल रहने का सुअवसर मिला था। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा, मैं प्रवचन नहीं दूंगा, तुम लोग प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तब उनको प्रश्न पूछा गया कि श्री मां शारदा देवी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो हमने देखा मां शारदा के संबंध में बोलने के लिए पूज्य महाराज श्री हमेशा कतराते थे। अरे बोले, वो तो सब किताबों में आ गया है, वो पढ़ लो। तो उनको कहा गया, किताबें तो हम पढ़ लेंगे, पर आपके मुख से सुनने का तो एक अलग उसका महत्व है। आपने मां शारदा देवी से दीक्षा प्राप्त की है, तो आपके श्रीमुख से हम यदि सुनेंगे तो हमें और भी अधिक आनंद आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मां जो थी अत्यंत सरल थी और एकदम सादी सीधी थी। गांव की अन्य महिलाओं के साथ वो यदि बैठती तो किसी का सामर्थ्य नहीं था उनको पहचाने। सचमुच में ऐसा तो हुआ है, हम जानते हैं कि एक बार कोई भक्त महिला आई मां शारदा देवी का दर्शन करने, और मां शारदा देवी और गोलाप माँ दोनों पास पास बैठे थे। तो उसने गोलाप माँ को प्रणाम किया। तो गोलाप माँ ने कहा, अरे मां शारदा देवी पास में बैठी, उनको प्रणाम करो। तो मां शारदा देवी को मजाक सूझी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वही है मां। तो फिर से वो गई गोलाप माँ के पास।
तब फिर गोलाप माँ का तो मिजाज हमेशा 7वें आसमान पे रहता था। मूर्ख, पता नहीं लगता तुमको दैवी चेहरे और मनुष्य के चेहरे के भीतर में भेद तेरे को नहीं दिख रहा है? तब वो माँ ने हंसते हुए फिर उसको आशीर्वाद दिया। तो बाहर से कोई समझ ही नहीं पाता था कि वे साक्षात जगत जननी हैं। इतना अपने आप को छुपा के रखा था। बहुत लंबा घूंघट रखती थी, बहुत लंबा। और ये जो घूंघट था, ये माया का घूंघट, अपने स्वरूप को ढक करके रखती थी। लज्जा पटावृता नित्यम शारदे ज्ञानदायी के, पूज्य स्वामी अभिदानंद जी महाराज ने अपने स्तोत्र में लिखा है। तो हमेशा अपने आप को छुपा के रखती थी। बाहर से कुछ पता नहीं लगता था कि वो इतनी महान ज्ञानी है, वह इतनी जगदम्बा है, साक्षात जगत जननी है, कुछ पता नहीं लगता। ऐसा लगता वो साधारण गांव की महिला है। तो पूज्य महाराज ने कहा कि एकदम सीधी सादी थी और कोई बाह्य लक्षण उनमें महानता का नहीं था, पर उनका व्यवहार अत्यंत निष्ठ था और उनका वात्सल्य, मातृत्व सब समय छलकता था और सभी के ऊपर छलकता था। तो ये सब बातें जब उन्होंने बताई, फिर बताया कि माँ सबको प्यार देती थी, सबको प्रेम करती थी। यहाँ तक एक सब्जी वाली आती थी, सब्जी बेचने वाली, उसको भी माँ प्यार करती थी। तो बहुत बाद में जब माँ शारदा देवी का इनकी महासमाधि हो गई, उसके कई वर्षों तक, उसके बाद के कई वर्षों बाद तक वो महिला जो सब्जी बेचने वाली थी, बूढ़ी हो गई थी बाद में। तो बुढ़िया वो आती थी और जहां पर पहले आके माँ को सब्जी वगैरह देती थी, उसी जगह आकर के बैठती थी थोड़ी देर और फिर चली जाती थी। तो उसको पूछा गया कि अब तो माँ नहीं है, तब क्यों आती है? बोले, मैं जब इस स्थान पर आती हूँ तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं, कितना माँ का प्रेम मिला है। सबसे पहले मुझे प्रसाद देती थी प्रेम से। ये सब प्रेम और ये सब उनका वात्सल्य मुझे मेरी स्मृति में आता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। यहाँ आकर बैठती हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। कई वर्षों तक वो आती रही, उसी जगह बैठती, थोड़ी देर चली जाती थी। तो ये माँ का वह प्रेम वो भुला नहीं सकती थी। ये सब बताया। उसके बाद में किसी एक महिला ने पूछा, ये तो सब हुआ महाराज जी, बहुत अच्छा हुआ, what we want to know from you is your subjective experience। बहुत इंटेलिजेंटली उसने पूछा कि महाराज, हम आपके पास जो जानना चाहते हैं, आपका खुद का क्या अनुभव रहा माँ को मिलने के बाद, ये हम जानना चाहते हैं। तब महाराज ने कहा, जब माँ के पास गया मुझे बहुत ही संतुष्टि मिली, बहुत संतुष्टि मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच गया हूं। इंग्लिश में बोल रहे थे, आई फेल्ट आई हैव रीच्ड वेयर आई वांटेड टू रीच। जहां मैं पहुंचना चाहता था वहां पहुंच गया। ऐसी परम संतुष्टि मुझे मिली और परम शांति मिली माँ के पास जा करके। अन्य समय में उन्होंने माँ, उनकी मंत्र दीक्षा कैसी हुई, पहली बार कब कैसे गए थे, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने एक पत्र दे दिया था, 1916 की बात है, मई महीने की। और फिर वो लोग हावड़ा से, छोटी सी ट्रेन थी, बहुत स्लो चलती थी, उस ट्रेन में गए चापाडांगा तक, फिर चापाडांगा से फिर पैदल गए, फिर आरामबाग में नदी के किनारे रात बिताई। दूसरे दिन सुबह कामारपुकुर गए, सब पैदल। दोपहर को भोजन किया। वहां पर शिबू दादा, जो श्री रामकृष्ण के भतीजे, उन्होंने उनका प्रसाद भोजन कराया और फिर वहां से जयराम बाटी गई शाम को। तो शाम को जब ये लोग पहुंचे तो उस समय माँ सब्जी काट रही थी।
तो किसी ने कहा कि माँ ये दोनों आए हैं। तब माँ ने वो पत्र पढ़ने को कहा ब्रह्मचारी महाराज को, बाबूराम महाराज का, स्वामी प्रेमानंद जी का पत्र। वो पढ़कर सुनाया तो माँ ने कहा कल दोनों की दीक्षा होगी, कल ही दोनों की दीक्षा होगी। दूसरे दिन फिर उनकी दीक्षा हुई पुराने मंदिर, पुराने मकान में। अब जरामती जाएंगे तो माँ का पुराना मकान है, माँ का नया मकान भी है। नया मकान में पिछले अंतिम कुछ वर्षों तक ही रही, बाकी अधिकांश समय उन्होंने बिताया है पुराने मकान में। तो पुराने मकान में ही पुराना जो ये सब पूरा घास फूस का ही अभी भी है, वो अभी उसमें अभी तो छोटा मंदिर जैसा जहाँ पर श्राइन है, माँ का फोटो है, उसी कमरे में माँ रहती थी उस समय। और वहीं पर पूज्य वीरेश्वरानंद महाराज ने कहा कि मेरी वहां पर दीक्षा हुई। तो इसके बाद की बात है कि लगभग 1980 की बात है। तब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, प्रोबेशनर ट्रेनिंग सेंटर में। तो साल में एक बार ऐसा होता था जब हम सब ब्रह्मचारी पूज्य महाराष्ट्र के पास जाते, उनके पास बैठते और इनफॉर्मल सब डिस्कशन होते। एक इनफॉर्मल सब कुछ आदान प्रदान होता बातचीत का। और पूज्य महाराष्ट्र भी कहते मैं कोई प्रवचन देने वाला नहीं हूं, तुम लोग प्रश्न पूछो। तो उसी समय हम लोगों ने पूछा महाराज को, महाराज कुछ माँ के संस्मरण सुनाइए। तो महाराज ने कहा अरे वो सब तो कोई प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछो, ये तो सब किताब में आ गया है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। महाराज हम कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं आपके पास से माँ के बारे में जो इसके पहले कभी किताब में नहीं छपा है। तो महाराज तो अब तो विपद में पड़ गए, अब तो बोलना ही पड़ेगा कुछ। तब उन्होंने सोच के बताया, अच्छा मैं एक बात बताता हूं जो अभी तक किताबों में नहीं आई है। ये 1980 तक वो किताब में नहीं आई थी वो किताब, वो बात हमको पहली बार ये सुना, हमने पहली बार सुना। उन्होंने कहा कि श्री मां शारदा देवी ने कहा है इस बार ठाकुर जो आए हैं उन्होंने अध्यात्म का मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल कर दिया है। कैसा सरल किया है? मां शारदा देवी कहती है कि पहले के जमाने में नाट मंदिर का दरवाजा बंद रहता था, उसमें ताला रहता था। फिर उसके बाद में जो गर्भ मंदिर है उसमें भी ताला रहता था। और यदि आपको ईश्वर के दर्शन करने हैं तो पहले नाट मंदिर का दरवाजा का ताला खोलना पड़ेगा, फिर नाट मंदिर का दरवाजा खोलना पड़ेगा, फिर गर्भ मंदिर का ताला खोलना पड़ेगा, फिर गर्भ मंदिर का दरवाजा खोलना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, इस प्रतिमा के दर्शन होंगे। इस बार श्री रामकृष्ण ने क्या किया? अपनी साधना के द्वारा मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मात्र के लिए अध्यात्म का मार्ग उनके तई तपस्या करके अत्यंत सरल बना दिया। नाट मंदिर का दरवाजा का ताला खोल दिया, नाट मंदिर का दरवाजा पूरा खोल दिया, गर्भ मंदिर का जो ताला था वो भी खोल दिया, स्टॉपर भी खोल दिया भीतर का। अब केवल धक्का मारना है, इतना धक्का मारना है कि सामने भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बस इतना ही धक्का मात्र मारना है, बाकी सब। तो जिस प्रकार से एक धक्का मारने जितना कितना सरल बना दिया, धक्का मारा और सामने दर्शन हो गया। बाकी जो झंझट है ताला खोलने की, स्टॉपर खोलने की, वो सब श्री रामकृष्ण देव ने अपनी साधना के द्वारा अपने हमारे तई साधना करके वो सरल बना दिया। इतना सरल बना दिया ईश्वर दर्शन श्री रामकृष्ण देव ने अपनी साधना के द्वारा आधुनिक युग, आधुनिक मानव के लिए। फिर महाराज ने पूछा हंसते हुए, अच्छा पहले सुना था ये सब? नहीं, तो इसके पहले नहीं सुना था।
फिर हम लोग का अच्छा दूसरी भी कुछ बात बताइए। तो बोला नहीं, एक बात बहुत है, हमारा पेट नहीं भरा। देखो, जब बहुत कीमती वस्तु रहती है ना तो थोड़े से में हो जाता है कि नहीं कीमती वस्तु? बोले हाँ। हमने कहा है तो सही। तो जो भी हो, फिर उन्होंने बताया था एक जगह एक समय और भी बताया था कि एक चमत्कार की बात कही थी कि एक चमत्कार माँ के जीवन का मैंने अपने स्वयं के जीवन में अपने स्वयं ही देखा है। क्या चमत्कार देखा? कि श्री माँ शारदा देवी का, उनकी महासमाधि जब हो गई, उद्बोधन भवन में रहती थी, वहीं महासमाधि हुई 21 जुलाई 1920 को। और फिर वहां से उनकी देह को लाया गया बेलू मठ के कैंपस में। तो बेलू मठ में जहां अभी माँ शारदा का मंदिर है, जिस जगह मंदिर है अभी माँ शारदा का गंगा के किनारे, ठीक उसी जगह पर उनका देह का अग्नि संस्कार किया गया। अब अग्नि संस्कार तो शुरू हुआ। इधर सब लोगों ने देखा घने घने काले बादल आ गए हैं और गंगा के उस पार बहुत जोर से वर्षा हो रही है, बहुत जोर से। और सब लोगों को ये चिंता हुई, ऐसी घोर वर्षा यदि यहां पर आ गई तो फिर तो यह अग्नि संस्कार का कार्य समाप्त नहीं होगा। बहुत चिंता में थे सभी लोग। पर आश्चर्य की बात, वो इतनी जो जोर से वर्षा हो रही थी वो गंगा के आधे दूर तक आई और वहां थम गई। इधर घोर वर्षा चल रही है कुछ दूर पर, और इधर एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। और ये अग्नि संस्कार ठीक से हो रहा है देह का, ये चिता जली हुई है। उसके बाद में अब सब कुछ बढ़िया हो गया। अब इसके बाद में शांति जल देना पड़ता है। तो सभी लोग अपना पात्र लेकर के शांति जल लेकर के खड़े रहे। तो सबसे पहले स्वामी शारदानंद जी महाराज ने एक घड़ा जल वो चिता में डाला, उसको शांत करने के लिए। बाद में और किसी को जल डालने का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। क्यों? इतना जबरदस्त वो वर्षा हो गई, इतनी जबरदस्त वर्षा हो गई, सब 5 मिनट में एकदम ठंडा सब कुछ। पूज्य वीरेश्वर जी महाराज ने कहा, मैंने अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा है। श्री माँ शारदा देवी साक्षात जगतजननी हैं, उसका परिचय मिला। बाद में महापुरुष महाराज ने कहा था, अरे देवी के एक एक अंग, सती के एक एक अंग जहां जहां पड़े थे वहां वहां शक्तिपीठ हो गए। 51 शक्तिपीठ बोलते हैं सारे विश्व में, पर यहां तो सती का पूरा देह पड़ा हुआ है। याद रखना, 51 शक्तिपीठ की शक्ति इस माँ शारदा देवी के मंदिर में उस जगह पर है। और सचमुच में वहां जाने पर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जो भी गए हैं उनको मालूम है माँ के मंदिर में। कुछ लोग माँ के मंदिर में बहुत देर तक रहते हैं। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज तो दिन में 2 बार जाते थे, और सबसे अधिक माँ के मंदिर में। और माँ के मंदिर में हम लोगों ने देखा है कि माँ के मंदिर में गए और वो जैन ऐसा लग रहा है मानो माँ से बातचीत कर रहे हैं। फिर कुछ देर तक, लगभग हम तो साथ में रहते थे। ये मेरा ये शौक था कि मैं महाराज के साथ जाता था जब जब संभव हो, और उनके जो पादुकाएं हैं वो उसको बदल देता ताकि महाराज आए तो उनको फिर कष्ट न हो, आकर के सीधा पादुका को पहन सके। तो पादुकाओं को घुमा देता था मैं, और उनकी जो लकड़ी थी, लाठी लेती थी, वो मैं अपने पास रखता था। ऐसा कई बार हुआ। तो ये मेरा, तब मैंने देखा कि वो माँ से मानो बात कर रहे हैं। कुछ 5 मिनट 7 मिनट
हो गया, वो दर्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ करके वापस आए, कुछ वापस, फिर एकदम से जानो मान लो माँ ने बुलाया हो ना, जैसे कोई बुलाते ऐसा चमक जाते हैं, चमक करके फिर गए वापस माँ के पास, फिर बात कर रहे हैं, मानो माँ ने उसको वापस बुलाया हो, कुछ बोलने का बाकी रह गया हो, माने माँ के साथ बातचीत हो रही है, ऐसा प्रत्यक्ष उस समय दिखता था। ये माँ के समय जब वो प्रणाम करने जाते थे माँ के मंदिर में, एक बार देखा है कि उनका वहां से प्रेसिडेंट मार्च का क्वार्टर माँ के मंदिर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी उसके बाद स्वामी जी का मंदिर आता है, फिर बाद में उनका क्वार्टर आता है। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मानो माँ बुला रही है, तो वहां से बिना सेवक के ही दौड़ के मैंने जल्दी जल्दी चल करके, बहुत हाई स्पीड में चल करके वो खुद आ गए माँ के मंदिर में, मानो उन्होंने माँ ने बुलाया। जब वहां पर जब जनरल सेक्रेटरी थे उस समय, जो पुरानी हेडक्वार्टर ऑफिस में थे, तो वहां से भी वो माँ का दर्शन वहां से अपनी खिड़की से करते थे। तो माँ के प्रति उनकी जो विशेष उनकी भक्ति थी वो झलकती थी। और गरीबों के प्रति माँ में बहुत अनुकंपा थी। उस समय जब ब्रिटिश राज की बात है तब वहाँ स्पिरिट नहीं मिला करती थी, और माँ को वात की बीमारी थी, संधिवा की बीमारी थी पैर में, तो पैर लंगड़ा लंगड़ा करके चलती थी। तो उनको स्पिरिट की यदि मालिश किया जाए स्पिरिट से, तो उनको थोड़ी उससे राहत मिलती थी। तो सब लोग बोलते थे कि माँ राहत स्पिरिट का आपको मसाज कर दें, मालिश कर दें। ना 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 ना, क्योंकि उस समय स्पिरिट बहुत मुश्किल से मिलता था, तो कोई एक भक्त तो वहां की डिस्पेंसरी के लिए वो स्पिरिट भेजते थे। वो महंगा था स्पिरिट, इतना ही नहीं पर मिलता भी नहीं था, बहुत मुश्किल से मिलता था। तो वहां ने कहा नहीं, वो दवा खाने से गरीबों के लिए वो आया है स्पिरिट, वो गरीबों का छीन करके मैं अपने लिए मालिश नहीं कराऊंगी। गरीबों के प्रति उनमें इतनी अनुकंपा थी, मैं भले सहन करूं दुख, पर गरीबों का जो स्पिरिट है वो मैं उससे मैं मालिश नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाया। ये उनकी जो थी। तो अंतिम बात, वैसे तो बहुत सारी बातें उन्होंने कई बार ऐसे बताई है, पर एक बात जो उस समय तक उन्होंने जो संस्मरण सुनाया उसमें नहीं था, बाद में अभी वो सब लोगों को मालूम है, पर उस समय किसी को नहीं मालूम था जब उन्होंने खुद ने बताया था। वो ये बात थी कि एक बार माँ शारदा देवी थोड़ी अस्वस्थ थी और किसी को दर्शन करने नहीं दिया जाता था। एक युवक आया, पारसी युवक बंबई से, और स्वामी शारदानंद जी उसको जाने नहीं दे रहे थे, और वो बोल रहा था नहीं मैं उतनी दूर से आया हूं, मैं माँ के पास जाऊंगा। तो थोड़ा बातचीत चल रही थी, तो वो एकदम जिद करके बैठा था मैं जाऊंगा। ऊपर से माँ की आवाज आई, माँ को पता नहीं कैसे पता पड़ा, उनके उसको ऊपर आने दो। अब माँ बोलती है तो स्वामी शारदानंद जी शरत महाराज क्या करेंगे। उसके बाद में कुछ देर के बाद वो युवक आया तो अंगूठा दिखाया बोले तुम मुझे माँ से दर्शन करने नहीं जाते थे, तुम बोले थे माँ अस्वस्थ है तो दर्शन करने नहीं देने जा रहे थे, माँ ने मुझे दर्शन दिया, मेरे साथ बातचीत की, मुझे मंत्र दीक्षा दी है। माँ किसी को दर्शन नहीं देती है, तुम मंत्र दीक्षा दे दी। फिर शरत महाराज कहते थे अरे माँ की इच्छा हुई है किसी पारसी को शिष्य बनाने के, तो मैं बीच में आने वाला कौन हूं। ये शिष्य और कोई नहीं, सुप्रसिद्ध अभिनेता, एक्टर, फिल्म एक्टर सोहराब मोदी। सोहराब मोदी ने कई फिल्म बनाई है, खुद प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। उनकी एक्टिंग जबरदस्त, उनकी एक्टिंग हुआ करती थी। बम्बई के बॉलीवुड के फिल्म जगत में उनका बहुत नाम है, और आखिरी में तो माँ के बड़े अनुगत हो गए थे। माँ एक बार ऐसा हुआ कि जब बम्बई के आश्रम में किसी स्वामी जी को आया कि वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोहराब मोदी आपको बुला रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं। स्वामी जी आश्चर्यचकित थे, भाई हमको फिल्म डायरेक्टर के साथ हमको क्या लेना देना,
कहाँ फिल्म एक्टर, कहाँ हम लोग ये आश्रम में बैठे। फिर भी गए, वहाँ जाके देखा माँ शारदा की छवि है सोहराब मोदी के सिरहाने पर। उस समय वे बहुत बीमार थे। फिर उन्होंने कहा, एक बात बताई कि जब मुझे माँ, आपने पढ़ा होगा किताब में कि एक युवक आया था और स्वामी शारदानंद जी महाराज के साथ बहुत उसने झगड़ा किया और ऊपर गया और माँ के पास लिया, बोले मैं ही वो युवक हूँ। और फिर उसने कहा, जब मैं वापस लौट रहा था तो माँ ने कहा था, बेटा, जब मैंने कहा माँ मैं जा रहा हूँ, माँ ने कहा बेटा ऐसा मत बोलो, मैं जा रहा हूँ, बोलो मैं आ रहा हूँ। ये बंगला में विशेष करके ये है, कभी नहीं बोलते मैं आमी जाच्छी, आमी आशी, ये रकम बोलेंगे, मैं आ रहा हूँ। पर इनको तो बंगला की बात नहीं थी। तो सोहराब मोदी पर, अरे मैं जा रहा हूँ, मैं कैसे बोलूँ कि मैं वापस आ रहा हूँ? तो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर से मैं बोला, नहीं मैं तो जा रहा हूँ। बोले नहीं ऐसा मत बोलो, मैं जा रहा हूँ, बोलो मैं आ रहा हूँ। तो बोले मैं तो उस समय समझ नहीं पाया, अभी मुझे इसका अर्थ समझ में आ रहा है। क्यों? मुझे माँ बुला रही है वापस, और अब मुझे पता लगा क्यों उन्होंने कहा ऐसा मत बोलो कि मैं जा रहा हूँ, बोलो कि मैं आ रहा हूँ। अब सचमुच में मैं माँ के पास जा रहा हूँ। मुझे इसलिए जाने के पहले मैंने सोचा रामकृष्ण मिश्र के सन्यासी आशीर्वाद ले लूं, माँ तो मेरे साथ सब समय है। उसके बाद में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो यह जो माँ शारदा, कितने लोगों पर उन्होंने कृपा की है। पारसी पर कृपा की, मुसलमान पर कृपा की, हिंदू तो पर कृपा की। उनके लिए नात जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। हाँ, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी धर्म के हो, उच्च वर्ण के हो, निम्न वर्ण के हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार से मैं सज्जन की माँ हूं, मैं दुर्जन की भी माँ हूं। दो बातें जो पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज बार बार किया करते थे माँ के बारे में, एक थी वो कि माँ बार बार कहा करती थी, देखो जो भी यदि कोई समस्या आए जीवन में तो 10-15 हजार जप करो, उसके बाद अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा और मन में अवश्य शांति मिलेगी। ये बात बार बार बोलते थे कि मन में यदि बहुत अशांति है तो मन की शांति के लिए 10-15 हजार जप करो मंत्र का। और दूसरी बात बोलते थे कि माँ ने कहा था, जब भी तुम विपत्ति में हो, यदि कोई भी विपत्ति तुम्हारे पर आए, तुम्हारे जीवन में आए, तो हरदम याद रखना कि मेरी एक माँ है। ये माँ ने कहा था, कई लोगों को कहा, जब भी विपत्ति में हो याद रखना तुम्हारी एक माँ है। बस माँ को पुकारना और माँ की कृपा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन है। और पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज इस बात को हमेशा याद दिलाते थे कि माँ हमारे साथ है। हम माँ को यदि पुकारेंगे तो माँ की कृपा अवश्य होगी और हमारी विपत्ति के क्षण में विशेष करके उनका आशीर्वाद मिलेगा, हमको मन में शांति मिलेगी। तो हम माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं, माँ आपने तो इतना ही कहा, माँ माँ कह के पुकारो, पर माँ माँ कह के पुकारना भी हमारे से नहीं होता है। हम लोग भूल जाते हैं, अज्ञानवश आपको भूल जाते हैं। आप ही हमको स्वयं होकर के हमारे पर कृपा कीजिए ताकि हम आपको न भूलें, आपके चरणों में भक्ति रहे। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।